तो आज है इसमें राज्य की उत्पत्ति संबंधी एंजल्स और लेनिन के विचार। एंजल्स ने अपनी पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में ये तो माना है कि जो राज्य है उसका विकास हुआ है, लेकिन जो विकासवादी सिद्धांत आपने पढ़ा पीछे, वो उसको नहीं मानता एंजल्स। वो कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य नाम की संस्था है, उसका विकास तो हुआ है, लेकिन विकास का अपना सिद्धांत एंजल्स ने प्रस्तुत किया है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, राज्य किस तरह से विकास क्रम से गुजरा और वर्तमान स्थिति तक पहुंचा। तो इसमें एंजल्स ने अपने जो विकासवादी सिद्धांत में विचार व्यक्त किए हैं, फर्स्ट उसमें आ जाएगा राज्य वर्ग विरोध का परिणाम है। एंजल्स कहते हैं कि जब मानव जीवन की शुरुआत हुई, प्राचीन युग से ही राज्य अस्तित्व में नहीं था। राज्य धीरे धीरे बाद में अस्तित्व में आया है। कब? जब समाज में आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास के उस यात्रा में एक ऐसा आर्थिक पड़ाव आया जिसमें कि जो पूरा समाज था वो आर्थिक आधार पर दो भागों में बटा हुआ था। एक जिनके पास सब कुछ था और एक जिनके पास कुछ भी नहीं था। उस समय किसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इसी तरह से लेनिन भी यही कहता है कि राज्य जो है एक निरपेक्ष संस्था नहीं है, एक निष्पक्ष संस्था नहीं है, बल्कि ये आर्थिक परिवर्तन के दौर में जब एक वर्ग को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी थी, उस वक्त इस संस्था को अस्तित्व में लाया गया। अब इसकी उपयोगिता जो है वो सबके सामने यूं रखी गई कि सबके हितों की रक्षा करेगा, जो समाज में आर्थिक संघर्ष जो उत्पन्न हो गया है उसको समाप्त करेगा या उसको कम करेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। सेकंड है इसमें राज्य एक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग विभाजन ने राज्य को जन्म दिया या वर्ग संघर्ष ने राज्य को जन्म दिया। तो इसी तरह से जो ये साम्यवादी हैं, ये मानते हैं कि जो शुरुआत में जब मानव जीवन की शुरुआत हुई तो राज्य भी नहीं था और जो समाज का जीवन था वो बहुत सरल था। समाज में जो कुछ था वो सबका ही था। निजी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना नहीं थी, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो आजकल के जो व्यवसाय हैं, कारखाने हैं, मिलें हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं था। बड़े बड़े व्यवसाय नहीं थे, बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक विकास हुआ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। और कार्ल मार्क्स कहता है कि जब जब आर्थिक परिवर्तन आता है या आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है, तब तक राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आता है। माने जो आर्थिक शक्ति है वो आगे आगे चलती है और जो राजनीतिक शक्ति है उसकी अनुचरी है, उसके पीछे पीछे चलती है। तो उस समय ये उद्योग धंधे व्यवसाय कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो सामाजिक जीवन है वो परिवर्तित होता गया। क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि समाज में आर्थिक परिवर्तन आए। तो एक दीर्घ विकास की एक प्रक्रिया है जिससे गुजरी है ये सारी व्यवस्था, और तब जाकर राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई। और ऐसे में जो एंजल्स है, एंजल्स कहता है कि जो राज्य नाम की संस्था है, इससे पहले जो व्यवस्था थी वो थी गण प्रणाली। राज्य की उत्पत्ति से पहले गण प्रणाली थी। शुरुआत में राज्य नहीं था, व्यक्ति इकट्ठे जरूर रहते थे, समूह में भी रहते थे, लेकिन गण प्रणाली थी। वो गण प्रणाली किस तरह की थी? फर्स्ट उसमें पॉइंट आ जाएगा गण। इस गण प्रणाली के जो अंग थे उसमें पहला अंग है गण। ये राज्य के अस्तित्व में आने से पहले की अवस्था है, जिसमें
गणों का अस्तित्व था, माने एक नहीं कई गण थे। और गण क्या थे? ऐसे लोगों का समूह जो एक ही वंश के थे। एक ही वंश के लोग जो इकट्ठे रहते थे उनको गण नाम दिया गया था। इस तरह से अलग अलग वंशों के अलग अलग गण थे। और यहाँ कुछ गण ऐसे भी थे जो मातृ प्रधान थे, माने जहाँ मुखिया महिलाएं होती थी, और गण के जो सभी लोग थे वो उस मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे। और कुछ गण ऐसे भी थे जो पितृ प्रधान थे, पुरुष प्रधान थे, और पुरुष ही उसमें मुखिया होता था। गण की एक अलग से परिषद होती थी जिसे गण परिषद कहा जाता था। वो गण के ही लोगों से मिलकर बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ जो विशेष बात थी वो ये कि गण में निजी संपत्ति की भावना नहीं थी। जो कुछ था वो सबका था। जो कुछ भी उपयोग के लायक वस्तुएं थी उस पर सबका समान अधिकार था। तो इसकी इकाई क्या होगी प्राचीन समाज की? एंजल्स के अनुसार गण। फिर सेकंड इसमें आ जाता है भाई संघ। गण में एक ही वंश के लोग थे, कुछ गण मिलकर भाई संघ बनता था। और भाई संघ में जो कुछ गण जो उसमें सदस्य होते थे वो अपना एक भाई संघ परिषद भी बनाते थे। और भाई संघ परिषद के जो सदस्य थे वो गण के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। उनका कार्य क्या था? परस्पर जो विवाद है उनका निपटारा करना। इसमें भी व्यवस्था वही थी। फ्रैटरी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। फ्रैटरी का हर सदस्य प्रत्येक के लिए, फ्रैटरी की हर वस्तु प्रत्येक के लिए थी। माने निजी संपत्ति के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। जो भी सुविधाएं थी, जो भी वस्तु उपभोग के लायक थी, वो सबको समान रूप से उपलब्ध थी। पहली इकाई हुई गण। गण मिलकर बनाते थे भाई संघ, और जो भाई संघ थे वो मिलकर बनाते थे कबीला। और इसमें कबीले की भी अपनी एक परिषद होती थी जो कबीले से संबंधित निर्णय लेती थी। और कबीला परिषद के जो सदस्य थे, अब कबीला किससे मिलकर बना है? कई भाई संघों से। कबीला परिषद के सदस्य भाई संघ के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। माने एक प्रजातंत्रीय माहौल था पूरा। और ऐसे में ये जो कबीले थे, कबीलों में परस्पर संबंध होते थे। अब कई कबीले हो गए ना, कई गणों ने कई भाई संघ बनाए, कई भाई संघों ने कई कबीले बनाए। तो ये जो कबीले थे इनमें परस्पर संबंध होते थे, दोस्ती और दुश्मनी के भी। दोस्ती है तो एक दूसरे के कबीले में राजदूत भेजते थे, और दुश्मनी है तो फिर आक्रमण भी होते थे। आक्रमण होगा या नहीं होगा, युद्ध या शांति की जो घोषणा है या उसका निर्णय है वो कबीला परिषद के द्वारा लिया जाता था। और कबीले के सरदार द्वारा और कबीला परिषद के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे वो सब पर समान रूप से लागू होते थे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, अब इसमें भी जो वो बात भी शामिल है कि जो निजी संपत्ति थी वो नहीं थे। कबीले में भी जो कुछ भी था उपभोग का वो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध था। तेरे मेरे का कोई भी कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। फोर्थ इसमें आ जाएगा महासंघ। कुछ कबीले जो है मिलकर वो महासंघ बनाते थे। और ये जो महासंघ है शुरू में ये भी कबीलों की तरह घूमते रहते थे, खाना बदोश की तरह, इधर से उधर उधर से उधर। और धीरे धीरे ये जो महासंघ थे इन्होंने अलग अलग जगहों पर नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब खेती करनी शुरू की तो पानी चाहिए। पानी जहाँ उपलब्ध था वहाँ उन्होंने अपनी रिहाइश शुरू की। ये कहा जाता है कि मिसिसिपी नदी के पश्चिम भाग में जो महासंघ जो कबीले जाकर रहे थे वहाँ जो शहर बसा आज उसको न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो महासंघ है उनकी महापरिषद होती थी, और महापरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे उस महासंघ में शामिल जितने भी कबीले हैं उन सबको वो मान्य होते थे। क्लियर है? ये थी गण प्रणाली।
और इसमें जो लोगों का जीवन था सादा था और निजी संपत्ति की भावना नहीं थी, सरल जीवन था, बहुत ज्यादा जटिलताएं जीवन में नहीं थी। लेकिन एंजल्स कहता है कि ये जो गण प्रणाली थी ये ज्यादा समय तक नहीं चली, धीरे धीरे इसका भी पतन हो गया। तो गण प्रणाली का पतन क्यों हुआ?